लखीमपुर खीरी में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़की ने हर तरीके अपनाकर लड़के से शादी की। इसके बाद लड़के को परिजनों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया, घर से बाहर किया। उसी प्रॉपर्टी को हाथ से ज्यादा देख लड़की 4 साल बाद लड़के का साथ छोड़कर देहरादून से फिर लड़के के घर अकेले पहुंचकर अपने हिस्से की मांग करने लगी। लड़के के परिजनों द्वारा जब इस बात से इनकार किया गया तो कूट रचित तरीके से लड़की ने जबरन घर के अंदर घुसकर फांसी लगाने की कोशिश की और स्वयं ही पुलिस बुलाकर सीएससी बांकेगंज में भर्ती हो गई। दरअसल पूरा मामला जिला लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के बांकेगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत गिरधरपुर का है, जहां पीड़ित रामचंद निवासी गिरधरपुर ने चौकी बांकेगंज को तहरीर में बताया। पीड़ित के पुत्र सर्वेश कुमार ने अपनी मर्जी से गांव के ही मंजू देवी पुत्र अपनी ही मर्जी से गांव की एक लड़की से करीब 2.5 वर्ष पहले शादी की। इसके बाद दोनों करीब 1 माह तक पीड़ित के घर में रहते रहे। कुछ दिनों बाद पीड़ित की बहू मंजू देवी घर में आए दिन कोहराम मचाने लगी। पीड़ित की संपत्ति में अपना हिस्से मांगने लगी, जिसको लेकर कई बार दबाव बनाया गया। साथ ही पीड़ित की बहू ने आत्महत्या तक की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित कई प्रताड़ना झेलने के बाद अपने बेटे व बहू को बेदखल घर से बाहर करता है। बेदखली की सूचना अखबार में प्रकाशित कर न्यायालय सिविल जज के यहाँ बेदखली हेतु मुकदमा भी किया। लगभग 3 वर्ष तक पति पत्नी एक साथ देहरादून रहकर काम करते रहे। रामचंद का कहना, हाल ही में बीती रात 20 फरवरी को शाम 5 बजे पीड़ित की बहू मंजू देवी अपने पिता श्रीपाल एवं मां और अन्य को लेकर घर में पहुंच गई और धमकी देने लगी। लखीमपुर खीरी से विक्रम सिंह के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट। क्या समस्या है? हमारे पर भैया बहुत समस्या है, बहुत हम परेशान घूम रहे न है। और हम जाए थे न, हम घर दमंग लोग परेशान करे है। हमारे लड़का के यहाँ बहुत परेशान कर देने, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की बारात करवाए दिन। और हम अब इधर उधर भटक रहे हैं। 3 साल पूर्व शादी कराइन और शादी कराए करके उसको हमारे घर में उस लड़की को लाए तो हमारे घर में लड़की ने उसने फांसी लगाया, जहर पिया। तो हम सर क्या करें, उसको लड़के को अपने खुशामद बना करके भैया हमारा भैया भागी जाओ हमारे घर से लड़का नहीं, हम तो जेल चले जी, वो परेशान हुई जी वो भैया। तो यही हिसाब से हम भैया वो लड़का के अपने पठाई दिए, कहीं चला गया, पता नहीं, हमको मालूम नहीं कहाँ गया। ये लड़की भी साथ हम चली गई। उसके बाद हमारे गांव वालों ने बहुत परेशान हमको करते रहे, कहीं हमारी लड़की के लाओ, हमारी लड़की के लाओ, लड़की के फिर वो लड़का बेचारो आओ लड़के उनका लड़की के लेके फिर उनको लड़का हमारा आया। तो उसके बाद फिर उसने जहर पिलाई दिया कि ड्रामा बनाया जहर का, और जा करके फिर अस्पताल गया। अस्पताल में कुछ भी नहीं निकला। और हमको ये गांव वाले जो हैं इतना परेशान करते हैं कि दीवार फंदा करके उस लड़की को घर में घुसाते हैं और कहते हैं तुम्हारी ज़मीन जायदाद सब हम ले लेंगे, लिखवा लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं दोगे तो तुमको जेल भिजवा देंगे और फंसवा करके तुम्हें परेशान करेंगे। हमारी पत्नी और जब हमारे घर में डंडा और धक्का लगाने लगे कि हमारा बंद कर लिया। और बंद करके उसने ये जो दबंग लोग हैं उनके लड़की के भाई वो भतीजे लोग, वो पिता उता माँ, एक मौसी उता भाई, ये सब लोग आए। उस लड़की को जब इन धक्का लगाया किवाड़े में तो ये हमारी बीवी जो है वो धक्का रोकने लगी। जब इसने खोलने लगी तो खोल दिया तो धक्का मारा और इनको गिराए के इनके बाँह तोड़ दिया। वो देखिए बाँह इनकी टूटी हुई है, चोट लगी, पट्टी चढ़ी है। सब क्या करें, हम बहुत परेशान। उसके बाद घुस गए घर में। अब वो लड़की फिर उसको उसमें लटकाई दिया गया, अपने आप लटक गई वो बांध करके उसमें। और कह रही है कि तुम्हारी बीवी लटकाई दी, हमारी सास ने लटकाया है। और अब ये सर कर रही है कि हमें ज़मीन दो, ज़मीन अपनी हमें लिखवाई दो, जायदाद लेके भाग जाए। इसीलिए लड़का चाहे जहाँ जाए हम तुम्हारे घर में रहेंगे, ज़बरदस्ती रहेंगे, नहीं तो आधी उसका हिस्सा हमको दीजिए। तो इसीलिए वो कर रही है सब। ये वो लड़की कह रही मंजू देवी कह रही है, उसका नाम मंजू देवी का लड़की श्रीपाल की है। और ये हमें बहुत परेशान करती है। तो दादा हम बहुत परेशान, मर्जी वो कैसे का करी वो।